हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में वीक 1 ऑफ जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स एक डेमो क्वेश्चन पर जो कि आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड्स दैट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड ये आपके किसके यूनियन मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। इन जून महीने में इन्होंने ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया था रूरल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? वो है भुवन पंचायत। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। भुवन पंचायत लॉन्च किया गया था, इसका वर्जन 4.0 रहेगा। एज वेल एज यहाँ पे एक NDEM वर्जन 5.0 भी लॉन्च किया गया था। NDEM क्या है? NDEM है आपका नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। एंड ये दोनों जियो पोर्टल्स इसरो के द्वारा डेवलप किए गए हैं एंड लॉन्च किए गए हैं। यहीं पे अगर मैं भविष्य की बात करूं तो भविष्य ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा जो कि मैंडेटरी कर दिया गया फॉर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017। नेविगेट भारत की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था ये नेविगेट भारत पोर्टल जो कि है नेशनल वीडियो गेटवे। तो ऐसे ही ऑप्शन रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टू फर्दर रिवाइज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आप हमारी डेली करंट अफेयर क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि 2 जगह पे अवेलेबल है। पहली है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर, और दूसरा है careerscloud.in, ये वेबसाइट रहेगी। इन पे जाके आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके माइंड मैपिंग में काफ़ी हेल्पफुल है, एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव दैट इज ऑफ हैंड रिटन नोट्स. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स इसको अनचेंज रखा फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY25। तो यहाँ पे अगर हम मैचिंग करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कितना था? वो है 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना का 8.2%, किसान विकास पात्र का 7.5% एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 7.7%। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव ताकि क्लीन एंड हेल्दी सिटीज हो सके? एंड ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर लॉन्च किया गया था। यहाँ पे बेसिकली एम बी क्या है? क्लीन द सिटीज। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई से ये स्टार्ट होगा इनिशिएटिव और 31 अगस्त तक ये इनिशिएटिव चलेगा। फिर यहीं पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा अभी रिसेंटली नोटिफाई किया अमेंडमेंट्स इन द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये एक इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसको डिज़ाइन किया गया था ताकि इन्वायरमेंटल एक्शंस लिए जा सकें एंड उसके लिए जो भी वॉलंटरली हेल्प करना चाहे वो कर सकेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ इनिशिएटिव? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट सब स्पीशीज जिसका नाम है बॉर्नियन एलिफेंट, इट हैज़ बिन असेस्ड एज डेस, इसको क्या भी डिक्लेयर किया गया है इन द IUCN's रेड लिस्ट? तो इसको एंडेंजर यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है।
करेक्ट। इनकी स्पीशीज बस 100 एनिफ्लेंट्स बचे हैं ऑफ दिस बॉर्नियन स्पीशीज, इसलिए इसको एंडेंजर डिक्लेयर किया गया है। ये रेड लिस्ट में आया है। रेड लिस्ट रिलीज की जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। इवन अगर हम बात करें वनरेबल स्पीशीज कौन सी रखी गई, लेपर्ड को यहाँ पे वनरेबल रखा गया। लेपर्ड का अगर याद रखेंगे तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को, एंड इनको यहाँ पे एंडेंजर रखा गया है, सॉरी इनको वनरेबल रखा गया है इन IUCN's रेड लिस्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया डैश फॉर सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया $1.5 बिलियन, राइट, एंड दिस इज फॉर द सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया। तो $1.5 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई, एंड यहाँ से क्या होगा, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बेसिकली अगर हम देखें तो जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा, जैसे आपकी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। फिर यहीं पे अगर हम बात करें तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इन्होंने बताया कि इंडिया ने हाईएस्ट एफर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट किया है वर्थ $2.63 बिलियन। तो ऑप्शन वे इससे रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिसेंटली रेज किया थ्रेशोल्ड ऑफ बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑफ 2 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज़। ये जो BSD अकाउंट होता है ना, ये डीमेट अकाउंट होता है, आप एक ही अकाउंट रख सकते हैं, एंड इसमें अगर आपकी जो डेट और नॉन डेट इन्वेस्टमेंट है अगर वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है अब, तो वो वापस आपका नॉर्मल डीमेट अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। एंड ये जो आपका अकाउंट है इसमें जो लिमिट है, एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ओवर 850 करोड़ रुपीज फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मुंबई विद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये KFW बैंक, ये जर्मनी बेस्ड बैंक है। तो इन्होंने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक पार्टनरशिप करी, करेक्ट। ये एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, कितने का, 850 करोड़ रुपए का, ताकि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में वो डेवलप किए जा सकें। फिर यहीं पे अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो एशियन डेवलपमेंट फंड होता है उसको रिप्लेनिश कर दिया है। ये फंड आपका हर 4 साल में रिप्लेनिश होता है, एंड ये फंड कितना है, $5 बिलियन का। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। तो किनको अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, वो है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को गांधी ऑफ लिस्बन के नाम से भी जानते हैं, राइट, एंड इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे चार्ल्स माइकल को ऑफ बेल्जियम। यहीं पे अगर मैं अर्सुला वॉन देर लेयन की बात करूं, ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं, एंड इनको सेकेंड टर्म रहेगा इनका, और एक टर्म 5 साल का होता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट, नेम द हेलीकॉप्टर दैट वाज रिसेंटली डिंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, UH-3H। इस हेलीकॉप्टर को इंडक्ट कर लिया गया आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ सर्विस, और इसकी जगह पे अब कौन सा हेलीकॉप्टर यहाँ पे आएगा, तो वो है सी किंग 4-2C। ये हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे इस की जगह रिप्लेस करेगा इसको, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें MI-17VH, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी एक बैम्बी बकेट ऑपरेशन कराया था। वो क्या था, जो वाइल्ड फायर्स हैं उत्तराखंड में उनको खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से पानी स्प्रे किया गया था, उसको बैम्बी बकेट किया गया था। एंड जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे यूज़ किया गया था वो है MI-17V5। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने कंडक्ट किया ट्रायल टू प्रोवाइड 5G कनेक्टिविटी यूजिंग डैश इन द केस ऑफ डिजास्टर्स और एमरजेंसीज। तो बलून्स को यहाँ पे यूज़ करने की बात की गई टू प्रोवाइड 5G कनेक्टिविटी इन द एरिया, इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई अगर कोई डिजास्टर या इमरजेंसी देखने को मिलती है किसी एरिया में। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने रिसेंटली, या वो पहली इंडियन स्टेट बन गई रिसेंटली टू जनरेट 1 करोड़ टोकन्स थ्रू आयुष्मान भारत हेल्थ ID। तो वो कौन सी स्टेट है, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ केयर टोकन्स या हेल्थ केयर IDs आभा IDs को जनरेट करा। अ टोटल ऑफ 1 करोड़ 43 लाख IDs यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जनरेट की गई। इन्होंने यहाँ पे टॉप किया, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश ऑन 2nd पोजीशन एंड कर्नाटका ऑन 3rd पोजीशन। Next, name the portal that has been recently launched by the Ministry of Statistics and Program Implementation to provide real-time data to planners, policymakers, researchers and general public। तो यह है ई-संखी पोर्टल,
राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर अरविंद पंगरिया जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, जो कि 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड थीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे क्या है? यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यहीं पे अगर मैं भाषा नेट की बात करूं तो भाषा नेट MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विद निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन्होंने भाषा नेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यू टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, इसका 9th अमेंडमेंट था, करेक्ट बाय TRAI। हाउ लॉन्ग इज द वेटिंग पीरियड रिक्वायर्ड आफ्टर सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट फॉर अ मोबाइल नंबर टू बी बिकम एलिजिबल फॉर अ पोर्टिंग? तो अगर आप सिम स्वैप कराते हैं या फिर रिप्लेसमेंट कराते हैं मोबाइल नंबर का, तो उसके दौरान आपका एक UPC कोड जनरेट होता है। एंड UPC कोड 7 दिन में एक ही बार जनरेट होता है, राइट। एंड पोर्टिंग के टाइम भी आपका ये UPC कोड यूज होगा। तो अगर आपको फिर पोर्टिंग करानी है, मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर तक जाना है, तो 7 दिन का आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि चेयर की गई विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा, टू रिसीव द बेस ईयर टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर द GDP डाटा। तो पूछा जा रहा है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ये 26 मेंबर की कमेटी। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये 26 मेंबर की कमेटी लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which of the following points are correct with respect to the recently concluded 6th and the final plenary of FATF that was held under the presidency of T. Raja Kumar in Singapore? तो यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है which of the next है what was the remittance value received by India in 2023 according to the World Bank's migration and development brief released in June 2024? सो व्हाट इज द रेमिटेंस वैल्यू रिसीव? तो हमें $120 बिलियन की रेमिटेंस रिसीव हुई 2023 में। हाईएस्ट एवर थी, इंडिया पहली कंट्री बन गई जिन्होंने रिसीव किया $100+ बिलियन की रेमिटेंस। 2022 में कितनी थी? $111 बिलियन की रेमिटेंस, राइट। मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पर, करेक्ट। टू टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है रवि अग्रवाल, राइट। ये किनको सक्सीड करेंगे? नितिन गुप्ता को ये सक्सीड करेंगे। ये 1988 बैच के IRS ऑफिसर हैं। यहीं पे अगर हम ऑप्शन में देखें विवेक कुमार गुप्ता, तो ये 1988 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस इंजीनियर ऑफिसर है। एंड ये मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। नेक्स्ट पे आते हैं, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो उपेंद्र द्विवेदी, ये अभी 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं ऑफ द इंडियन आर्मी, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अगर इनकी बात करें तो इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। यहीं पे दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को एज द 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बन रहे हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। Next, name the Earth observation satellite that was recently launched by Japan on its new flagship third H3 launch vehicle from JAXA Space Center in Kyushu, Japan. तो ये है डाइची, राइट। डाइची सैटेलाइट का नाम है, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। इसी को ALOS-4 के नाम से भी जानते हैं। एंड इसको जाक्सा के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, करेक्ट। और ये H3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि जाक्सा के द्वारा ही डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे चेंगी 6 की बात करें तो ये चाइना का मिशन है। एंड ये क्या है? बेसिकली सैंपल कलेक्ट करेगा फ्रॉम मून एंड इसको वापस लाएगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया एक न्यू हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव CBEX-2, जो कि 2.01 टाइम्स मोर लीथल है देन द स्टैंडर्ड TNT? देखो, ये जो CBEX-2 है ना, ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च बनाया गया है? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। ये कहाँ पर है? ये नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा, राइट। तो इंडिया के पास अब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। नेक्स्ट, नेम द ऑनलाइन ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड टू बूस्ट स्टेट
टूरिज्म। तो स्टेट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने किसके साथ टाई अप किया? ईज माई ट्रिप के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी, एक एमओयू साइन किया ताकि यूपी में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने रिसेंटली या कौन सी कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ टैक्स ऑन द लाइफ स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम 2030? तो जो लाइफ स्टॉक है उनके जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई, किसके द्वारा? तो डेनमार्क के द्वारा ये टैक्स लगाने की यहाँ पे बात की गई। और कब से लगेगा? 2030 से लगेगा। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 9th एनिवर्सरी ऑफ द 3 की इनिशिएटिव, जो कि है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत पहला, दूसरा है स्मार्ट सिटीज मिशन और तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो ये 3 स्कीम्स के ऊपर यहाँ पे 3 इनिशिएटिव्स की जो 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लॉन्च किया फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल एट द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट 109th फाउंडेशन डे ऑफ व्हाट ऑन 30th ऑफ जून। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे हमें 109th एडिशन हमने यहाँ पे अभी ऑब्जर्व किया था। ठीक, एंड इससे याद रखेंगे एक और चीज़, विद दिस इंडिया वो पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने प्रॉपर एक डाटाबेस रिलीज किया है अपनी फौना स्पीशीज़ का, जो कि है 1,04,561 स्पीशीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फौना होता है एनिमल्स की स्पीशीज़ एंड फ्लोरा होता है प्लांट्स की स्पीशीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट रिलीज की गई पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव जनवरी टू अप्रैल, ये रिलीज की गई किसके द्वारा? दैट हाईलाइट अ डिक्लाइन इन द ग्रॉस न्यू सब्सक्राइबर्स एडिशन टू द ईपीएफओ फॉर FY24 बाय ओवर 4% टू 10.9 मिलियन एज कम्पेयर टू FY23। तो ये जो ईपीएफओ का डाटा रिलीज किया गया किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया। हमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी डिप देखने को मिला, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर हमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस को, जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा कि जो इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स है ना उनको बढ़ाया जा सके, करेक्ट, थ्रू अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। तो किस बैंक ने अभी रिसेंटली इनको ज्वाइन किया है? तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है। इससे क्या होगा? ये सबसे पहले याद रखेंगे जो प्रोजेक्ट नेक्सस है ना, ये BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इससे क्या होगा? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया की कंट्रीज के बीच में जो पेमेंट सिस्टम है, जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये प्लेटफॉर्म 2026 तक रिलीज हो जाए। Next, who has been recently selected as the 27th chairman of the State Bank of India by Financial Service Institution Bureau? तो कौन बने हैं? अभी तक तो हम जानते थे SBI के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खाला जी, लेकिन अब बन गए हैं CS शेट्टी। ये अगस्त में इनको सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू 27th चेयरमैन ऑफ SBI। यहीं पे निधु सक्सेना की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया था एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड ये यहाँ पर 3 साल के लिए रहेंगे इस पोजीशन पे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिलीज ऑफ बुक्स अबाउट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक रहेगा, बी गलत है, सी गलत है। नेक्स्ट, नेशनल डॉक्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द इंडिया? कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 1 जुलाई को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, ताकि जो डॉक्टर्स का हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों की ज़िंदगी में, उसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी होती है ऑफ भारत रत्न डॉक्टर BC रॉय, जो कि एक रिनोन्ड फिजिशियन थे एंड सेकेंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? 1991 में ऑब्जर्व किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IMA। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व करते हैं एंड 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? तो राजेंद्र खन्ना को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव, इन्होंने लॉन्च किया डैश ऐप टू प्रोवाइड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स। तो जो 3 नए क्रिमिनल एक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, राइट, उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम है संज्ञान, जो कि आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑन दोज 3 एक्ट्स। Next, name the portal that was recently launched by the Ministry of Coals and Mines to provide financial support of 1 lakh rupees to the eligible candidates preparing for the UPSC. And इसकी जो क्राइटेरिया है, पहले क्राइटेरिया क्या है कि उनको प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना है, दूसरा उनकी जो फैमिली इनकम है लेस देन 8 लाख रुपीज़ होनी चाहिए,
वो कैंडिडेट SC होना चाहिए, ST होना चाहिए, या फिर फीमेल या फिर थर्ड जेंडर, तभी वो 1 लाख रुपए के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये पोर्टल का नाम क्या रहेगा? निर्मन पोर्टल। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये एक डैशबोर्ड रहेगा एंड इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस डैशबोर्ड में या फिर इस AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में? तो इंडिया आ जाता है 72nd पोजीशन पे। यहाँ पे टॉप किस कंट्री के द्वारा किया गया? तो सिंगापुर ने यहाँ पे सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पे आ जाता है डेनमार्क एंड थर्ड पे आ जाता है USA इन दिस AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि IMF के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च अ प्रीपेड स्टूडेंट सफायरो फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन? तो किस बैंक के द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इन्होंने लॉन्च किया स्टूडेंट सफायरो फॉरेक्स कार्ड फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, ताकि ये एक प्रीपेड कार्ड रहेगा, पहली चीज। दूसरा, वीजा पावर्ड रहेगा। इसे क्या है, डेली कॉस्ट जैसे आपकी कोर्स फीस, ट्रैवल, डाइनिंग, ग्रोसरीज, वो यहाँ पे आप इजीली कवर कर सकते हैं। एंड ये कार्ड आपका 15 करेंसीज को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स? तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? डिक स्कूफ। राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये किनको सक्सीड करेंगे? मार्क रूट को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Life Insurance Corporation India? तो LIC के कौन अपॉइंट किए गए हैं नए MD एंड CEO? वो हैं सिद्धार्थ मोहाटी। टेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें संजय शुक्ला की, तो संजय शुक्ला को यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है नेशनल हाउसिंग बोर्ड का, जो कि एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। राइट, एंड करंटली ये MD एंड CEO सर्व कर रहे हैं ऑफ द सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द स्पेसक्राफ्ट दैट हैज रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू कंप्लीट द फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैंग्रेजियन पॉइंट 1। तो लैंग्रेज 1 पॉइंट पे जाने वाला वो स्पेसक्राफ्ट कौन है? वो आदित्य 1 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा एंड ये सन की आउटर लेयर को स्टडी करने का काम करेगा। नेक्स्ट, which state has recently signed an MOU with Rajasthan for the implementation of 72,000 crore rupees परबाती कालिसनिधि चंबल? ये एक इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिससे ये तीनों रिवर्स इंटरलिंक की जाएंगी एंड इसका पानी आपकी इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बीच में ये एक MOU साइन किया गया। राइट, बेसिकली यहीं पे अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्मी के बीच में हुई, विच इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 3 जुलाई टू 16 जुलाई अभी चल रही है। ये कहाँ हुई? मेघालय में। तो लोकेशन मार्क करेंगे, उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी। 16वां एडिशन था इस इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा उसका? तो नाम है आपका एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। यहीं पे अगर मैं बात करूं कटलस एक्सप्रेस की, कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज में INS तीर का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था इंडिया की तरफ से एंड ये शीशेल्स में हमें देखने को मिली थी एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इन जून यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने एक्सटेंड किया डेडलाइन फॉर द डैश अप टू द 31 ऑफ मार्च 2025। तो इन्होंने स्मार्ट सिटीज मिशन जो है उसकी जो डेडलाइन है उसको 31 मार्च तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया 2025 तक एंड ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा। मूविंग ऑन, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड एट फोर्ट वाचिरा प्रकन, जो कि ताक प्रोविंस में है ऑफ थाईलैंड फ्रॉम 1 से 15 जुलाई। तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम रहेगा? तो एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। ये मैत्री 13वां एडिशन है एक्सरसाइज का, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई, लोकेशन थाईलैंड रहेगी इसकी। इसी के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें टाइगर ट्रायम्फ, ये टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज है, इसका 3rd एडिशन था। बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है एंड ये इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच देखने को मिली थी। लोकेशन क्या थी? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्रॉम बेल्जियम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जुलाई टू दिसंबर 2024 के लिए? तो अभी जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? वो है हंगरी के पास। हंगरी के बाद किसके पास आ जाएगी? पोलैंड के पास। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बन। तो हंगरी की जो EU प्रेसिडेंसी इट इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन। एंड पोलैंड के पास कब आ जाएगी इनकी प्रेसिडेंसी? 6 महीने के बाद, जो कि है 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट,
विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू येन बैंक नोट्स विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट काउंटरफिटिंग। जो नकली नोट्स होते हैं उनके खिलाफ एक जंग छेड़ी गई एंड जापान के द्वारा ये जंग छेड़ी गई थी, जहाँ पे उन्होंने 3D होलोग्राम के टेक्नोलॉजी बेस्ड ये नए काउंटरफिटिंग नोट्स लॉन्च किए हैं। एंड ये जो नोट्स हैं ये 1000 येन, 5000 येन एंड 10,000 येन के ये नोट्स रहेंगे। एंड जापान ये पहली कंट्री बन गए हैं जिन्होंने ऐसे नोट्स लॉन्च किए हैं विद 3D टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ठीक है, बी गलत है। बी कह रहा है कि दिस मार्क्स इंडिया सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल। प्रीवियसली इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 में अंडर द कैप्टनशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो 2009 में नहीं 2007 में जीता था इंडिया ने, और ये इनका सेकेंड एडिशन है T20 वर्ल्ड कप टाइटल का। नेक्स्ट है इन जून 2024 इंडिया ने लॉन्च किया एक UPI सर्विस इन द वर्ल्ड रिनोन्ड फ्लैगशिप सेक्टर गैलरीज लफाइटे। ये कहाँ पर है? ये आपका पेरिस फ्रांस में। तो यहाँ पे इनके स्टोर पर UPI सर्विसेज लॉन्च की गई। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च श्योरिटी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड रिस्क मिटिगेशन सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर अभी रिसेंटली लॉन्च किया श्योरिटी इंश्योरेंस? तो ये ICICI लॉम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि आपके जो रिस्क को रिलीज कम किया जा सके एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी आपके रिस्क हैं उनको यहाँ पे कम किया जा सके एंड बेटर मैनेजमेंट किया जा सके रिस्क का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड 8 कैबिनेट कमिटीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा, बी गलत है। ये कह रहा है ऑफ द टोटल 8 कमिटीज जो ये फॉर्म की गई 6 हेड की जाएंगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बिल्कुल सही। 2 हेड की जाएंगी, रिमेनिंग 1 विल बी हेडेड बाय होम मिनिस्टर, बिल्कुल सही, एंड द अदर बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो नहीं, जो एक है डिफेंस मिनिस्टर हेड करेंगे, एक होम मिनिस्टर और बाकी 6 प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द 10th मेंबर ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 10th मेंबर बन गई हैं वो कौन सी हैं? वो है बेलारूस। इसी के अलावा अगर मैं वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ की बात करूं तो मुंबई की क्या रैंक आ जाती है, या फिर हम बोले इंडिया में मुंबई ने टॉप किया, ग्लोबली ये 136 स्पॉट पे आ जाता है। अगर ग्लोबली देखें तो हांगकॉन्ग फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है ज़ुरिच इन द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ के हिसाब से। जो कॉस्टली सिटी है इंडिया में मुंबई, वर्ल्ड में हांगकॉन्ग, सिंगापुर सेकंड, ज़ुरिच थर्ड पर। नेक्स्ट, विच बैंक सेलिब्रेटेड द 69th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2024। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 69th फाउंडेशन डे एंड इसी के दौरान इन्होंने 11 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च एन एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है जीवन समर्थ टू फ्यूचर प्रूफ द 14 लाख एजेंट्स वर्कफोर्स टू मीट द इवॉल्विंग कस्टमर्स नीड। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है जीवन समर्थ। यहीं पे बात करें टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, इन्होंने लॉन्च किया या फिर बोले इन्होंने पार्टनर किया औरम। ये एक बेंगलुरु बेस्ड एसेट प्रोटेक्शन फर्म है जो प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस कवरेज टू द औरम कस्टमर्स फॉर देयर वैल्यूएबल्स। नेक्स्ट है हु रिसेंटली स्वॉन इन एज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हेमंत सोरेन को यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया है 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ये थर्ड टाइम यहाँ पे अपॉइंट किए गए। इससे पहले कौन थे? चंपाई सोरेन, जिन्होंने अभी 3 जुलाई 2024 को रिटायर कर दिया था, वो थे 12वें चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। प्रेम सिंह तामंग की बात करें तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एंड ये 6ठे चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी लॉन्च किया इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन्फ्लेमिन। ये कहाँ पे लॉन्च किया? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस के पे जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेटेड द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क। ये मार्क बेसिकली क्या है? स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स पे ये प्रोडक्ट का मार्क आएगा जो बताएगा कि ये जो क्वालिटी है इन प्रोडक्ट की वो ऑफ हाई क्वालिटी है एंड इन प्रोडक्ट्स की सेफ्टी है, करेक्ट। एंड ये जो मार्क है इसके बिना कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं बेच पाएगा। ये अब ऐसी गाइडलाइंस किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो केयर स्टारमर, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये किनको सक्सीड करेंगे? ऋषि सुनाक को ये सक्सीड करेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें पीटर पेलिग्रिनी, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया एंड सेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक।
नेक्स्ट, व्हेन वाज द 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 6 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये अक्रॉस द ग्लोब हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं 6 जुलाई को। जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द जुलाई मंथ हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव्स, राइट। एंड इसकी थीम रहेगी कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। इसका 102nd एडिशन ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे का, और तीसरा एडिशन 30th एडिशन था आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स का, करेक्ट। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स का ये 3rd एडिशन था, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे का 102वां एडिशन था। यहीं पे 30 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं आयुष्मान भारत दिवस, एंड 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे। नेक्स्ट, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स डिक्लेयर्ड माइका माइंस इन डैश एज चाइल्ड लेबर फ्री। तो झारखंड की जो माइका माइंस हैं उनको वहाँ पे चाइल्ड लेबर फ्री अभी डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम ये कैंपेन लॉन्च किया ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये पूछा जा रहा है। एंड बेसिकली इसका एम क्या रहेगा कि एक ट्री अपनी माँ के नाम भी हमें लगाना चाहिए, ताकि क्योंकि मदर अर्थ है हमारी, अर्थ को हम अपना मदर ही समझते हैं एक तरीके से, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड पुनीत बलान ग्रुप, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, विच वाज इनॉग्रेटेड कहाँ पर? तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बेसिकली एक एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल स्पेस रहेगी, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड इंडिया की डेमोक्रेटिक हेरिटेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का ये काम करेगी। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने रिसेंटली ग्रांट किया एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू चेंज द नेम्स ऑफ 8 रेलवे स्टेशंस इन अमेठी उत्तर प्रदेश। तो 8 रेलवे स्टेशंस के नाम चेंज किए जाएंगे अमेठी उत्तर प्रदेश में। पूछा जा रहा है किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अमेठी में तपेश्वर नाथ धाम रखा गया। तो किस नाम का चेंज, कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया? फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम। 8 और रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाएगा। जैसे जैस सिटी की बात करें, इसका नाम चेंज करके किया जाएगा गुरु गोकर्णनाथ धाम, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, आई करेक्ट, अगर मैं जैस सिटी की बात कर रहा हूं ना, ये नया नाम रहेगा काशिमपुर हॉल्ट का। जैस सिटी ये नया नाम है काशिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं अकबरगंज की, तो अकबरगंज से नाम चेंज करके किया जाएगा मां अरोहा भवानी धाम। नेक्स्ट, एज पर द आरबीआई सेकंड मंथली बाय मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY24, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई वो कितनी है? 7.2% यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है। अगर मैं बात करूँ पॉलिसी रेपो रेट की, तो 6.5%। फिक्स रिवर्स रेपो रेट रहेगा आपका 3.35%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%। बैंक रेट रहेगा 6.75%। कैश रिजर्व रेशो रहेगा 4.5% एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रहेगा 18%। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर कैमरूनियन प्राइम मिनिस्टर हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वो है फिलेमॉन यांग। ये सक्सीड किनको करेंगे? ही विल सक्सीडिंग द एम्बेसडर डेनिस फ्रांसिस ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। Next, who has been recently assumed the additional charge of the Director General of Employees State Insurance Corporation? तो किन्होंने एडिशनल चार्ज अभी लिया है ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का? वो है कमल किशोर सोन। नेक्स्ट, हु वन द नॉर्वे चेस 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग ग्रैंड मास्टर फेबियानो करुना ऑफ USA? 27 में से 7 जून तक ये इवेंट हुआ था। कहाँ पर? नॉर्वे में हुआ था। तो किन्होंने ये जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन के द्वारा, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 कैनेडियन ग्रैंड पिक्स 2024 का टाइटल? तो ये भी किसके द्वारा जीता गया? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया। रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, एंड इन्होंने अभी कैनेडियन ग्रैंड पिक्स टाइटल को जीत लिया है। ये इनका 60th फॉर्मूला 1 टाइटल रहेगा, राइट। यहीं पे लैंडो नॉरिस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा पहली बार पोडियम पे फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया गया इन मियामी ग्रैंड पिक्स, और इन्होंने किनको हराया था? मैक्स वर्स्टैपन को।
नेक्स्ट, इन जून चेरुकुरी रामोजी राव जो कि चेयरमैन है रामोजी ग्रुप के, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मा विभूषण इन डैश फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो इनको कब सम्मानित किया गया था पद्मा विभूषण से? 2016 में इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी, ये अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। पूछा जा रहा है कौन सी लोकसभा इलेक्शंस में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया? तो ये 18वीं लोकसभा इलेक्शंस थी जहाँ पे पीएम मोदी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए पीएम अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? प्रेम सिंह तामंग सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। याद रखेंगे सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट, पेमा खांडू जी की बात करें तो पेमा खांडू जी ये चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, राइट। एंड इनके द्वारा भी एक नई डिस्ट्रिक्ट जो कि 26वीं डिस्ट्रिक्ट रहेगी अरुणाचल प्रदेश की, उसको लॉन्च किया गया जिसका नाम है केई पेन्योर। केई पेन्योर। इनमें अडानी वन एंड डैश कंपनी इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद एयरपोर्ट लिंक बेनिफिट्स इन कोलैबोरेशन विद कार्ड नेटवर्क वीजा के साथ। तो अडानी वन ने किस बैंक के साथ पार्टनर किया? आईसीआईसीआई बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, एज वेल एज वीजा के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, ताकि एक जॉइंटली लॉन्च किया जा सके एक इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? वो है क्लॉडिया शेनबॉम, राइट। ये पहली वीमेन बनी है जो कि प्रेसिडेंट है मैक्सिको की। ये पोजीशन पे 6 साल के लिए रहेंगी एंड इनका टर्म 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा 2024 में। ये किनको रिप्लेस करेंगी? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को ये रिप्लेस करेंगी। यहीं पे अगर मैं बात करूं नाडिया कैल्विनो की, राइट। नाडिया कैल्विनो ये एक स्पेनिश इकोनॉमिस्ट है एंड ये 8वीं प्रेसिडेंट बनी ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, नेम द CNSA लूनर प्रोब जो रिसेंटली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स। तो मून के फार साइड पे इन्होंने लैंड किया, कलेक्ट किए सैंपल्स और ये वापस आ गया। क्या नाम है इस मिशन का? ये है चैंग-ई 6। किसका है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं PM1 जो कि है पेरेग्रिन मिशन 1, ये किसका है? नासा का। नेक्स्ट, which organization has recently developed the computational fluid dynamics software named Parallel RAN Solver for Aerospace Vehicle Aerothermodynamic Analysis प्रभा। ये बेसिकली क्या काम करेगा? एरोडायनेमिक्स जो होते हैं आपके, राइट, प्लेन की, कि वो स्पीड कितनी फ्रिक्शन से फ्लाई कर सकता है, राइट, उस पर कितनी फ्रिक्शन लगती है अगर वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, एयर में ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट। तो उस पर स्टडी करने के लिए, एरोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर इसी के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इनके द्वारा डॉर्नियर 228 ये प्लेन्स को लॉन्च किया गया। और ये डॉर्नियर 228 ये क्या है? ये आपके सर्वेलेंस ड्रोन है एंड ये डिलीवर किए गए टू गायना स्पेशल डिफेंस फोर्स। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द रोल ऑफ क्लाउड्स एंड एरोसोल्स इन अर्थ्स क्लाइमेट। तो इसका नाम क्या रहेगा? अर्थ केयर। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका काम है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एज वेल एज जाक्सा के द्वारा मिलकर लॉन्च की गई थी। एंड इनका काम क्या रहेगा? जो क्लाउड्स एंड एरोसोल्स का रोल है टू स्टडी द अर्थ क्लाइमेट, उसको स्टडी करने का ये काम करेगा। पेस की बात करें, ये नासा के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, which of the following exercise was recently conducted by the Indian Army and the Indian Air Force across multiple locations in पंजाब। तो ये गगन शक्ति गगन स्ट्राइक 2 ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे खरगा क्रॉप्स, हरियाणा की खरगा क्रॉप्स, देन इंडियन एयरफोर्स, देन इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। 3 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। एंड कहाँ पर? मल्टीपल लोकेशंस में होंगी पंजाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस कंपनी या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली रिसीव किया ISO IEC 42001 2023 का सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्फोसिस को यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है, ISO सर्टिफिकेशन, एंड ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट, इनमें इंडिया का पहला कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इन पार्टनरशिप विद इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड
प्लैनेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट, इन्होंने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? BSES राजधानी पावर लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। एंड ये किसके साथ पार्टनरशिप में रहेगा? ये रहेगा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप में एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ। नेक्स्ट, इनमें इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील। और ये मरीन ग्रेड स्टील जो है ये यूज होगा आपका शिप बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ MOU साइन किया? तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है ताकि सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सके एंड इसको शिप बिल्डिंग में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट विद स्प्रिंगर नेचर ग्रुप टू प्रमोट ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स इन स्कॉलरली रिसर्च? तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड यहीं पे याद रखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, करेक्ट, ये प्रमोट करेंगे ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स को, रिमूवल्स को, एंड यहाँ पे बेसिकली जो भी स्कॉलरली रिसर्च में बैरियर्स आते हैं उसको एलिमिनेट करके रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। एंड ये अलाउ करेगा 50 ऐसे सेंटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एफिलिएटेड होंगे ताकि यहाँ पर जो भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं आप उनको ईजिली स्टडी कर सकें। नेक्स्ट, what is the focus area of telecom design collaboration sprint, the first of its kind initiative by Department of Telecommunication? तो वो है रैपिड आइडिएशन एंड टेलीकॉम स्टैक। मार्क करके चलेंगे, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, IIIT बेंगलोर कर्नाटका का है, राइट। एंड इस कोलैबोरेशन से जो डीप टेक है उसके ऊपर काम किया जाएगा, टेलीकॉम स्टैक जो रहेगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया 18th ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को एंड यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो आइसलैंड ने यहाँ पे पहली पोजीशन सिक्योर करी इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आइसलैंड के बाद आ जाता है सेकंड पोजीशन पे फिनलैंड, फिनलैंड के बाद आ जाता है थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला इंडेक्स फंड जिसका फोकस रहेगा डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें, ये एक EMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इनके द्वारा निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? जिन्होंने सक्सीड किया YS जगनमोहन रेड्डी को, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 2019 टू 2014। जो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे अभी नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? इन्होंने सक्सीड किया नवीन पटनायक को, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फ्रॉम 2000 से 2024। एंड याद रखेंगे नवीन पटनायक ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने हैं किसी भी इंडियन स्टेट के। अगर यहीं पे हम बात करें इन्होंने कितना टर्म स्पेंड किया यहाँ पर या कितना टाइम बिताया, तो अगर हम बात करें इनकी नवीन पटनायक की, तो ये 24 साल 98 डेज रहे हैं यहाँ पे। और लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन बने? वो है पवन कुमार चैमलिंग। ये 1994 से लेके 2019 तक इस पोजीशन में थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। 24 ईयर्स एंड 165 डेज तक ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओडिशा के 15th चीफ मिनिस्टर अब कौन बने हैं? वो है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, who recently in June unveiled his autobiography titled I Have the Streets A Kutti Cricket Story? ये सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा ऑथर की गई मिलके, तो ये है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने अपनी बायोग्राफी यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4 इंडियन कंपनीज वर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में किस कंपनी ने रिटेन की फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? पहले तो 4 इंडियन कंपनीज देख लें कौन सी हैं, TCS, HDFC बैंक, एयरटेल एंड इन्फोसिस, ठीक है। TCS 46, HDFC 47। अगर मैं पूछूं किस कंपनी ने यहाँ पे रिटेन की फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, तो वो रहेगी एप्पल। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन दैट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, टू मॉनिटरिंग द रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो क्या नाम रहेगा? एयर प्रवाह। ये आपका रियल टाइम मॉनिटर करेगा एयर क्वालिटी को, कितना PM आपका पार्टिकुलेट मैटर है, राइट, कितना पॉल्यूशन है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का चैंपियन अवार्ड जीता एट द WSIS+20 फोरम इन जिनेवा स्विट्जरलैंड? तो सी डॉट के द्वारा जीता गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेलीमेटिक्स या फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली उनको अप्रूवल मिला फ्रॉम RBI टू एक्वायर 70% स्टेक इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 5,560 करोड़ रुपीज? तो किस कंपनी को यहाँ पे अप्रूवल मिला? वो है ज्यूरिच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कि ये 70% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5,560 करोड़ रुपए के लिए। देन यहीं पे SBI इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इनके द्वारा आइडिएशन एक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये आइडिएशन एक्स बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो ट्रांसफॉर्म करेगा फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली वो 42nd कंट्री बन गई है जिन्होंने नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड को अभी साइन किया? आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? बेसिकली पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस के लिए। तो कौन सी कंट्री बन गई है 42nd कंट्री टू ज्वाइन दिस? वो है स्लोवाकिया। अगर यहीं पे मैं बात करूं 41st कंट्री कौन सी है, तो वो है पेरू जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड USA एंड यूरोपियन यूनियन इन्होंने लॉन्च किया एक अलायंस टू पुट जॉइंट एफर्ट्स टू बिल्ड अ रेजिलियंट सप्लाई चेन इन द डैश सेक्टर। तो फार्माक्यूटिकल सेक्टर में ये एक रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 कमेमोरेटिव डेज इन स्पेस? तो 1000 डेज कमेमोरेटिव स्पेंड करने वाले व्यक्ति ओलेग दिमित्रोविच कोनोवेंको ये बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए। एंड ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे हैं। ये 23 सितंबर में 2024 को वापस आएंगे और जब ये वापस आएंगे तो 1110 दिन हो जाएंगे एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, which fintech platform has recently partnered with Picme to enable UPI based payments for Indian travelers in Sri Lanka? तो वो है फोनपे। फोनपे ने पार्टनर किया यहाँ पे पिकमी के साथ। पिकमी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने पार्टनर किया था, वो है लंका पे, ताकि जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो श्रीलंका में ट्रैवल कर रहे हैं उनको यूपीआई पेमेंट एनेबल की जा सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 के लिए विद 96 एंट्रीज? तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस THE यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग में विद 96 एंट्रीज। सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है टर्की विद 91 एंट्रीज और थर्ड पोजिशन पे आ जाता है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए अभी? वो हैं माटामेला साइरिल रामफोसा, राइट। इनका ये सेकेंड टर्म रहेगा। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ फेलिक्स एंटोनियो शिकेडी की, तो इनको अपॉइंट किया गया, इनको रिलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ DRC फॉर द सेकेंड टर्म। DRC क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का, जो कि रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक आ जाती है 116 इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स आउट ऑफ 163 कंट्रीज। नेक्स्ट, विद विच कंट्री ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक अडानी ग्रुप ने रिसेंटली एक MOU साइन किया इनके साथ टू सेटअप 570 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो ये जो ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन है ये किस कंट्री का है? ये आपका भूटान का है। और इनके साथ यहाँ पे अडानी ग्रुप ने एक 570 मेगावाट का एक अग्रीमेंट साइन किया फॉर ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू एनहांस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फॉर द यूजर्स ऑफ ई-माइग्रेट पोर्टल? तो ये SBI ने यहाँ पे एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं उनको एनहांस किया जा सके फॉर द यूजर्स जो ई-माइग्रेट पोर्टल यूज कर रहे हैं।